हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जैसा कि होमवर्क दिया गया था आज सोमवार है, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा और हिस्ट्री के अलावा करंट अफेयर्स जो होगा आज का वो रहेगा, और जो होमवर्क में करंट दिया गया था उससे भी क्वेश्चन रहेगा, और साथ में लुसेंट का जो विविध से क्वेश्चन डाला जाता है डेली, उससे भी क्वेश्चन रहेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारे आज का होमवर्क था भारत के क्रांतिकारी आंदोलन से, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। आज हिस्ट्री का था और एनसीईआरटी बुक से ही होमवर्क को पूरा करवाते हैं। तो एनसीईआरटी का ही बुक है और इसमें और लुसेंट में कुछ अलग अलग क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन का मिलता है, तो उसको एनसीईआरटी ही मतलब कोई भी एग्ज़ाम का जो है वो फॉलो एनसीईआरटी ही करता है। अगर दोनों में आंसर चेंज रहता है तो उसका आंसर एनसीईआरटी के तर्ज पर ही लिया जाता है। तो सबसे अच्छा बुक इसी को माना जाता है और एग्ज़ाम के व्यू से भी। तो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? ये पी मित्रा थे। इसका पूरा नाम प्रथम नाथ मित्रा है। और बताइएगा, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? मुजफ्फरपुर में जो हुआ था किंग्सफोर्ड की हत्या, खुदीराम बोस ने किए थे। वो कब किए थे? 1908 में किए थे। ठीक है। और इनको फांसी भी सबसे कम उम्र में 1908 में ही पड़ा था। बताइए, निष्क्रिय विरोध के संस्थापक कौन थे? अरविंद घोष ने किए थे। ठीक है। और किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया था। और लाहौर षड्यंत्र केस के लिए कौन कौन से जिम्मेदार थे? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इसमें बटुकेश्वर दत्त नहीं थे। इनको फांसी कब दिया गया था? तीनों को 23 मार्च 1931 को दिया गया था। उसके बाद बताइए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1924 में हुआ था। और ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल को दिया था। और काकोरी षड्यंत्र कांड जो हुआ था वो कब हुआ था? 1925 में हुआ था। उसके बाद अभी वर्तमान में काकोरी षड्यंत्र का नाम क्या रखा गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है। और मित्र मेला संघ की स्थापना किसने किया था? बीडी सावरकर किए थे। विनायक संगठन बना गया था अभिनव भारत संघ। यही संगठन बाद में जाकर के अभिनव भारत संगठन में बदल गया था। सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखे थे? राम प्रसाद बिस्मिल है, इन्हीं कहे थे, नारा दिए थे। उसके बाद होते लखनऊ समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और उसके बाद बताइएगा, लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। और वह महिला कौन थी, क्रांतिकारी थी, कि जो दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? ये बीना दास हो जाएगी। ठीक है। और चट्टगांव शस्त्रागार पर धावा किसने बोला था? मास्टर सूर्य सेन ने बोला था। मास्टर सूर्य सेन को कब फांसी पर चढ़ाया गया था? 1931 में पढ़ा था। उसके बाद बताइएगा, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? ये अशफाकुल्लाह खान थे। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस ही थे, जो जिनका 1908 में ही हुआ था। 1908 में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। 13 वर्ष था सर। उसके बाद जतिन दास को किस आरोप में बंदी बनाया गया था? ये लाहौर षड्यंत्र केस में बनाया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1929 में हुआ था। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? जतिन दास की हुई थी। 64 दिन हुआ था। सही बात है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? ये जतेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। और अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चितरंजन दास ने किया था। उसके बाद अभिनव भारत संगठन के संस्थापक कौन थे? बीडी सावरकर थे। और ये 1904 में हुआ था। यह कैसा संगठन था? गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, किसी को पता नहीं लगता था। उसके बाद बताइएगा,
मित्र मेला का स्थापना कब किया गया था? 1899। 1903 में किया गया था। बी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा किया गया था। और भारत माता सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? यह 1904 में किया गया था। अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद के द्वारा किया गया था। और ढाका अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ था? 1905। ये भी 1904 में हुआ था और पी मित्रा और पुलिन दास इसके अध्यक्ष थे, संस्थापक थे। उसके बाद अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ था? 1905। 1907 में हुआ था। ये बारिंद्र कुमार घोष, जतेंद्रनाथ बनर्जी और प्रबोध मित्र और पुलिन दास सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा किया गया था ये सब। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुआ था। कौन कौन किए थे ये? सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह हो जाएगा। ये कब हुआ था इसका? 1926 में किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद में हुआ था 1928 में। यही क्वेश्चन को भगत सिंह भी देता है लुसेंट में, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ही सही है इसका। बताइएगा 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा को फहराया था? मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था। कब फहराया था? 1907 में फहराया था। और ये कहाँ में फहराया था? स्टुअर्ट जर्मनी में फहराया था। और भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? मैडम भिखाजी कामा को ही कहा जाता है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसका प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप बना था? काबुल में। ये काबुल अफगानिस्तान में बना था। इसके प्रधानमंत्री थे बरकतुल्ला खान। हाँ, बरकतुल्ला खान उस समय इसके प्रधानमंत्री थे। अफगानिस्तान की अभी राजधानी कहाँ है? काबुल ही हो जाएगा। और अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानी रुपया हो जाएगा। और अफगानिस्तान में जो तालिबान हमला हुआ था उस समय भारत को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति के द्वारा लाया गया था। उसके बाद आगे बताइएगा। और उधम सिंह आगे उधम सिंह ने किसको गोली मारा था? जनरल डायर की हत्या किए थे। वो कब किए थे? 1940 में किए थे। और ये 1940 में जो किए थे लंदन में जाकर के मारे थे। उसके बाद बताइएगा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में कौन किए थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली की हत्या से संबंधित? मदन लाल ढींगरा थे। ये कब किए थे? 1909 में किए थे। ठीक है। गदर आंदोलन के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल हो जाएंगे। और ये कब हुआ था इसका? 1913 में हुआ था। ठीक है। कहाँ में हुआ था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। कामागाटा मारू प्रकरण जो है वो किस देश से संबंधित है? कनाडा से संबंधित है। 1914 में हुआ था। ये किराया पर कौन से लिए थे? ये बाबा गुरुदत्त ने किराए पर लिए थे इसको। आने पर रोक लगा दिया गया। बताइए इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा ही थे। 1905 में किए थे। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कौन किए थे? ये तारकनाथ दास ने किए थे। 1907 में किए थे। उसके बाद हिंद एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 1913 में हुआ था। ये सोहन सिंह भाकना के द्वारा किया गया था। और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। ये कब किए थे? 1942 में किए थे। और इंडियन आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में किया गया था। 1943 में किया गया था। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? ये भी रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। 1942 में ही हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को ही प्रारंभ हुआ था। बताइएगा सैंडर्स की हत्या के लिए 1928 में प्रयास किसने किया था? भगत सिंह। ये राजगुरु के द्वारा किया गया था। हत्या का मतलब प्रारंभ वही किए थे। और केंद्रीय विधानसभा में बम जो है वो कब फेंका गया था? 1929 में फेंका गया था। किसने फेंके थे? भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था।
और जेल में जतिन दास की मृत्यु जो हुआ था वो कितने दिनों के अनशन के बाद हुआ था? भूख हड़ताल के बाद। 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद कब मृत्यु हुआ था इनको? 1929 में हुआ था। उसके बाद बताइएगा, बंगाल विभाजन जो हुआ था वो किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और बंगाल विभाजन को जिस दिन हुआ था उस दिन बंगाल में किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? राखी दिवस या स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे बताइएगा, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए। राष्ट्रवादी आंदोलन को दुर्बल या कमजोर करने के लिए इसको किया गया था। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना था? ये स्वदेशी आंदोलन के तहत हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में ही हुआ था। और बंगाल विभाजन का विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? अश्वनी कुमार दत्ता। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। और दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हैदर रजा। ठीक है, सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया था। और मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया था। ठीक है। और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया था? ये 1905 में ही किया गया था। उसके बाद ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? ये स्वदेशी आंदोलन से ही जुड़े हुए थे। और शोक दिवस के रूप में स्वदेशी आंदोलन को मतलब कब मनाया गया था? ये बंगाल विभाजन के विरोध में ही शोक दिवस मनाया गया था। ये 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। उसके बाद बताइएगा, किनके सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में बंगाल विभाजन के दिन राखी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा? रविन्द्रनाथ टैगोर के रूप में के आदेश पर मनाया जाने लगा था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में मिला था। और ये किस लिए मिला था? गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था इनको। 1913 में मिला था। प्रथम भारतीय थे जो मिला था इनको। आगे बताइएगा, स्वदेशी आंदोलन को मतलब विशेष समर्थन जो है वो कौन नहीं दिए थे? कौन कौन से वर्ग के लोग जो है वो समर्थन? किसान और मुस्लिम लीग के मुस्लिम वर्ग के जितने भी लोग थे ये इनका समर्थन नहीं दिए थे 1905 ईस्वी में। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिजेंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? बंगाल विभाजन। ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन करना ही इसका मुख्य कारण था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ये कृष्ण कुमार मित्रा के द्वारा दिया गया था। और संजीवनी के संस्थापक कौन थे? पत्रिका जो था ये कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा ही कब इसका प्रकाशन हुआ था? 1905 में हुआ था। किस भाषा में हुआ था इसका प्रकाशन? ये बंगाली भाषा में हुआ था। और स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने किया था? अश्वनी कुमार दत्ता ने किया था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, अमार सोनार बंगला नामक रचना गीत जो वो किसने लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही दिया गया था। ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही दिए थे। और ये आगे चल करके बांग्लादेश का राष्ट्रगान के रूप में कब? 1971 से इसको मानने जाने लगा था। उसके बाद बताइएगा, स्वदेशी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को 1905 में किया था। और इसको रद्द जो है वो किसने किया था? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल विभाजन ये एंड्रयूज फ्रेजर थे उस समय गवर्नर जनरल। और स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ में हुआ था? ढाका में हुआ था। और कौन किए थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। उसके बाद ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका किस नदी के किनारे है बसा? गंगा नदी के किनारे ही ढाका बसा हुआ है। आगे बताइएगा, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? किन्हें बनाया गया था? कांग्रेस का ये कांग्रेस के बदरुद्दीन थे। मुस्लिम लीग के आगा खां के उसके प्रथम अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग
मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। उसके मतलब अध्यक्ष पहले बने थे आगा खां ही बने थे। आगे बताए मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन मतलब कब 1907 में वार्षिक अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ आयोजित किया गया था? कराची में आयोजित किया था। कराची वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है अभी? इस्लामाबाद हो जाएगा। उसके बाद बताइए मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में किए थे? 1908 के अमृतसर अधिवेशन में किए थे। ठीक है। उसके बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के कितने अधिवेशन हुआ था? 3 अधिवेशन हुआ था। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में प्रथम हुआ था, 7 में द्वितीय हुआ था और 8 में तृतीय हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये ढाका में हुआ था बांग्लादेश में। और द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये कराची में हुआ था 1907 में, जो कि पाकिस्तान में है। और तृतीय अधिवेशन कब हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर जो कि पंजाब में स्थित है, 1908 में हुआ था। उसके बाद बताइएगा 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित किया गया था? ये अमीर अली के अध्यक्षता में किया गया था। और भारत शासन अधिनियम ये कब हुआ था? 1909 में हुआ था। बाद में चल करके इसको किस नाम से जाने लगा था? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाने लगा था, जो कि 1909 में ही हुआ था। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किया गया था? ये भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत ही किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। यह कैसा मतलब अथी था प्रतिनिधित्व? ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया गया था। द्विराष्ट्र की बात किसने कहे थे? मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था। उसके बाद बताइएगा गवर्नर जनरल की कार्यकारी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम से किया गया था? यह 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम सुधार के द्वारा ही किया गया था। द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? सर लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। और बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। ठीक है। और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये सत्येंद्र नाथ सिन्हा ही थे। उसके बाद दादा भाई नौरोजी जो थे, ये कांग्रेस के 2 गुटों में विभक्त हो गए थे। ये गुट किस गुट से थे? ये उदारवादी नेता थे। और बाल गंगाधर तिलक कौन से नेता थे? उग्रवादी हो जाएंगे। और लाला लाजपत राय कौन से नेता थे? ये भी उग्रवादी हो जाएंगे। फिरोज शाह मेहता जो थे वो कौन से नेता थे? ये उदारवादी हो जाएंगे। उदारवादी। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी थे उदारवादी नेता थे। और अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल और बाल गंगाधर तिलक ये सब थे उग्रवादी नेता। गर्म दल जिसे कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? ये बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। आगे बताइएगा शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ये किसके विरोध में हुआ था? साइमन कमीशन वापस जाओ के विरोध में इनको लाठी चार्ज के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बताइएगा बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? ये वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा किया गया था, मतलब कहा गया था। और 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा के बाद किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई थी? ये बाल गंगाधर तिलक को ही दी गई थी। उसके बाद दिल्ली दरबार जो है उसका आयोजन कितनी बार किया गया? 3 बार किया गया। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1877 में किया गया था। उसके समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिट्टन थे। और इन्हीं समय महारानी की एलिजाबेथ को महारानी की सामग्री दिया गया था 1877 में। और द्वितीय दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1903 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे? कर्जन हो जाएंगे। और तृतीय दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1911 में हुआ था। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। उसके बाद कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो है वो कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और उस समय कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? अंबिका चरण मजूमदार थे। बताइएगा लखनऊ समझौता जो है वो कब हुआ था? 1916 में ही हुआ था। ये किस के बीच ये समझौता हुआ था? बी आर अम्बेडकर गांधी
वो दूसरा था। ये कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का भी मतलब दोनों दलों में समझौता हुआ था 1916 में। उसके बाद बताइएगा सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 1907 में हुआ था। ये इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस के दोनों दल में फूट पड़ गया था। एकीकरण किया गया था। उग्रवादी और उदारवादियों का पुनः एकीकरण दोनों अलग किया गया था 1907। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में ही हुआ था, 1907 में हुआ था। उसको इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अतिवादियों एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख शिल्पकार कौन थे? ये एनी बेसेंट थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने करवाया था? बाल गंगाधर तिलक ने करवाए थे। ये कब करवाए थे? 1916 में ही करवाए थे, ठीक है। बताइए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसमें मुख्य दूरगामी परिणाम हुए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का लिया गया था। उसके बाद बताइएगा मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? ये सरोजिनी नायडू ने कहा था। और सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1925 में बने थे। कहाँ अधिवेशन हुआ था ये? कानपुर अधिवेशन में बने थे। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से लिया गया है? किस देश की देन है? ये आयरलैंड की देन है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? ये होम रूल लीग ही हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। होम रूल लीग का नेतृत्व जो है पूना में किसने किए थे? महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में किया गया था। और मद्रास में कौन किए थे? मद्रास में एनी बेसेंट सितंबर 1916 में किए थे। और मद्रास में जो किए थे इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? अड्यार में बनाया गया था। और एनी बेसेंट किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? ये कॉमनवेल्थ पत्रिका के द्वारा ही मांग किए थे। उसके बाद बताइएगा फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? ये एनी बेसेंट ही थी। और तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग का आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? बीजी तिलक और ये एनी बेसेंट 1916 में दोनों अलग अलग किए थे। और इसको एक साथ कब कर दिया गया था? 1918 में कर दिया गया था। बताइए बीजी तिलक जो किए थे होम रूल लीग की स्थापना, उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ये बेलगांव में बनाया गया था, कर्नाटक में बनाया गया था। और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, उसका मुख्यालय अड्यार मद्रास में बनाया गया था। उसके बाद बताइएगा 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग की गठन किसने किए थे? ये अमेरिका में लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। सभी जगह सभी तरह का किया गया था। और होम रूल लीग का मतलब ये क्या था, इसका महत्व क्या था इसका? ये कोई भी संस्था था उसको अपने मतलब अपने अनुसार चलाने के लिए इसका गठन किया गया था। यही इसका। आगे बताइएगा 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल्स हैंडर्स की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एनएम लोखंडे के द्वारा किया गया था। और 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये 1920 में किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। कहाँ में किया गया था ये? अहमदाबाद। ये बम्बई में किया गया था। सॉरी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाने लगा था? संस्थापक NM जोशी थे और महात्मा गांधी ने प्रारंभ करवाए थे। और लाला लाजपत राय ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मतलब प्रथम अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था। उसके बाद बताइए नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। बताइए इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसके द्वारा किया गया था? ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1947 में किया गया था। उसके बाद रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब किया गया था? ये मार्च 1919 में किया गया था। और प्रथम कारखाना अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था? 1881 में हुआ था। वो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन थे।
और नियमित जनगणना जो है वो कब से प्रारंभ हुआ था? नियमित 1881 से प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड रिपन थे उस समय, और पहला जनगणना 1872 में हुआ था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था और नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ होने। उसके बाद भारत का प्रथम जनगणना जो हुआ था स्वतंत्रता के बाद, वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और कारखाना अधिनियम 1891 जो हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा किया गया था। उसके बाद कारखाना अधिनियम 1911 में एक बार लाया गया था, उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और कारखाना अधिनियम 1922 हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। और चौरा चौरी हत्याकांड किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। कब हुआ था ये? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ में हुआ था ये? गोरखपुर चौरा चौरी स्टेशन है वो, वहीं पे हुआ था। कारखाना अधिनियम 1934 जो हुआ था, वो किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन के काल में हुआ था। और कारखाना अधिनियम 1944 में हुआ था एक बार, वो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड बेबल के समय में हुआ था। उसके बाद बताइएगा, भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचा में श्रम की स्थिति को सुधारने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ये हिटले आयोग का गठन किया गया था। हिटले आयोग का संबंध किससे है? ये श्रम से संबंध हो जाएगा इसका। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन बना था? ये मानवेंद्र नाथ राय को बनाया गया था प्रथम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में जो हुआ था, वो किसके सहयोग से बनाया गया था? ये एम.एन. राय के सहयोग से बनाया गया था। ये कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1920 को हुआ था ये। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो 1924 में ब्रिटिश सरकार के किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? ये साम्यवादी नेताओं के बीच चलाया गया था। आगे बताइएगा, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताइएगा, फ्रेजर आयोग जो था ये किससे संबंधित था? ये पुलिस सुधार से संबंधित था। आगे बताइएगा, महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जो है वो किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। ये किस देश को हराया है? दक्षिण कोरिया को हराया है। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो WTC 2023 का आयोजन हुआ है, दूसरा बार इसका आयोजन हुआ, उसमें किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हराया ये? भारत को 209 रनों से हराया। और पहला जो ट्रॉफी हुआ था ये विश्व चैंपियनशिप का, वो किसने जीता था? न्यूजीलैंड ने जीता था। और वो किसको हराया था? वो भी भारत को ही। दोनों बार भारत ही उपविजेता बना है। आगे बताइएगा, स्क्वैश वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये चेन्नई में किया गया है, भारत के चेन्नई में ही किया गया है। और IPL 13-17 जून को किया जाएगा, सॉरी, चेन्नई में आयोजन इसका किया जाएगा। बताइएगा, पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन ये कब किया गया है? 11 जून को किया गया है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? भारत के ही द्वारा किया गया, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। आगे बताइएगा, अमरावती चिखिल राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर 816 करोड़ परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये भारतीय सड़क परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। देश का पहला 2 बोगियों वाला द रेले कैफे का प्रारंभ कहाँ किया गया है? ये इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में किया गया है। और हाल ही में अपना पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी जो है वो किस राज्य ने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने किया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1987 में किया गया था। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है? पेमा खांडू है। और यहाँ के राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है? BD मिश्रा, KT पटनायक को बनाया गया है। उसके बाद बताइएगा, शक्ति योजना शुरू किया गया है, वो किसके लिए शुरू किया गया है? ये कर्नाटक में शुरू हुआ है। महिलाओं को 20 किलोमीटर दायरे में फ्री बस सेवा प्रारंभ करने, बस सेवा के लिए ये किया गया है। फ्री बस सेवा मिलेगा 20 किलोमीटर के दायरे में। बताइए, स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती कब मनाई गई? 11 जून को मनाया गया है। बताइएगा, 169.17 करोड़ की कोचिंग
फिशरीज हार्बर की आधिकारिक आधारशिला किसने रखा है? ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा रखा गया है। यूपी में वर्तमान में कितने जिले हैं? 75 गो जिला है। ये 75 जिला में GEM वर्कशॉप का आयोजन जो है वो कब से कब तक किया जाएगा? ये 12 जून से 31 अगस्त 2023 तक किया जाएगा। आगे बताइएगा, लिथगो आयोग का संबंध किससे था? ये भूमि सुधार से था। ये किसके समय में ये हुआ था? ये लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। बताइएगा, प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे था? प्रोजेक्ट 75 भारत और फ्रांस के बीच 6 पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए इसको प्रोजेक्ट 75 के तहत मंगाया जाएगा भारत से। बताइएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस निर्माण के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया गया है? फ्रांस, दसोल्ट कंपनी। फ्रांस की ऑल्टसोम कंपनी है। राफेल का था दसोल्ट। ऑल्टसोम कंपनी फ्रांस का है, उसी के साथ समझौता किया गया है। आगे बताइए, वर्तमान में भारत के पास कितने सबमरीन हैं? ये 16 सबमरीन हो जाएगा। उसके बाद बताइए, यही भारत पनडुब्बी ये प्रोजेक्ट 75 के तहत इसको मंगाया गया था। बताइए, लेब्राडोर जो है वो कैसी जलधारा है? लेब्राडोर ठंडी जलधारा हो जाएगी। हम्बोल्ट कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। हम्बोल्ट भी ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा हो जाएगा। और आज जो टेस्ट हुआ है उसका भी कुछ डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर जो टेस्ट हुआ है आज, बताइए, गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की BHU की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? फरवरी 1916 में हुआ था। गुलामगिरी पुस्तक जो है वो किसने लिखे थे? ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया था। और भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा चार्ल्स ग्रॉट को कहा जाता है। और ऐसे अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। ये कब से शुरू किए थे? 1835 में शुरू किए थे। बताइएगा, हंटर आयोग का संबंध किससे था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ये लाया गया था। कब लाया गया था? ये 1919 में लाया गया था। और हंटर कमीशन का संबंध किससे है? हंटर कमीशन ये शिक्षा से हो जाएगा। हंटर कमीशन होगा तो शिक्षा हो जाएगा, आयोग होगा तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से हो जाएगा। असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? ये कोलकाता अधिवेशन में पास किया गया था। उसके बाद दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? स्वशासन था। और स्वराज का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने कब किए थे? 1906 में किए थे। ये कहाँ अधिवेशन हुआ था? कोलकाता अधिवेशन में ही हुआ था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स बना था। ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूँ के लेखक कौन है? भगत सिंह हो जाएंगे। ठीक है। तालीकोटा का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 में लड़ा गया था। पहली बार बिहार दिवस का आयोजन कब किया गया था? 2010 से प्रारंभ हुआ था। मतलब मनाने जाने लगा था उस समय से। स्थापना बिहार का कब हुआ था? 1912 में हुआ था। उसके बाद भारत की सबसे लंबी झील कौन है? वेम्बनाड झील है जो कि केरल में स्थित है। बिहार में बहने वाली बिहार में बहने वाली नदी जो है उसका अमरकंटक से जो है वो किसका निर्माण होता है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? बिहार में बहने वाली। नर्मदा तो यहाँ नहीं बहती है, सोन नदी ही बहती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। बताइएगा, गेहूं किस फसल का उदाहरण है? रबी फसल का हो जाएगा। रबी खरीफ में। और गन्ना किस फसल का उदाहरण हो जाएगा? खरीफ फसल का हो जाएगा। भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? ये कोयला को सबसे ज़्यादा माना जाता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बिहार में ही है। ठीक है। ये पश्चिम चंपारण में स्थित है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। प्रतिशत में वन का मतलब मिजोरम हो जाएगा। अभी वन मंत्री कौन है? पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव है। भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। पटेल मुख्यमंत्री है वहाँ, गुजरात के मुख्यमंत्री है, भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। बताइए, भारत के कितने राज्य जो है समुद्र किनारे बसा हुआ है? और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे? केंद्र शासित प्रदेश 5 हो जाएगा। टोटल 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। 5 है केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है।
उसके बाद होता है शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं। बुध और शुक्र के प्राकृतिक उपग्रह एक भी नहीं है। उसके बाद संविधान सभा का प्रारूप किस समिति के अध्यक्षता में तैयार किया गया था? ये बी.आर. अम्बेडकर के अध्यक्षता में किया गया था। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत वर्णन किया गया है? 21 हो जाएगा। और शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष को देना किस अनुच्छेद के तहत? 21 का 1 हो जाएगा। 21 संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा शिक्षा का अधिकार जो है वो कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार। मूल अधिकार हो जाएगा। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार की संख्या कितना है टोटल? मौलिक अधिकार 6 गो हो जाएगा। ठीक है, संविधान में 7 मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक, बताइए मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कौन से मंत्री इनको बनाया गया था? कानून मंत्री बनाया गया था। ठीक है, और शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे उस समय। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की कितना आयु निर्धारित किया गया है? कोई सीमा आयु निर्धारित नहीं किया गया। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित? 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का भारत में एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के तहत? 52 में हो जाएगा। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के तहत? 53 में हो जाएगा। और राष्ट्रपति क्षमादान करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 72 के तहत करेगा। और राज्यपाल क्षमादान करेगा वो किस के तहत करेगा? 161 के तहत करेगा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 61 के तहत लगता है। उसके बाद बताइएगा प्रधानमंत्री का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा किया जाता है? ये नियुक्ति होता है प्रधानमंत्री को। बताइएगा जेबी वीटो का के तहत राष्ट्रपति किस विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? अनंत समय तक। इसका कोई सीमा नहीं है, अनंत समय हो जाएगा। आगे बताइएगा माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? एल.के. आडवाणी हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने अंग हैं? 6 को हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा मरणोपरांत भारत रत्न किन को मिला था पहली बार? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। और बी.आर. अम्बेडकर को मरणोपरांत मिला था। कब मिला था भारत रत्न? 1990 में मिला था। ठीक है, और के कामराज को भारत रत्न कब मिला था? 1976 में मिला था। और एम.एस. रामचंद्रन को भारत रत्न कब मिला था? 1988 में मिला था। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 1954 में हुआ था। वरीयता क्रम में एकमात्र पुरस्कार किसको रखा गया है? भारत रत्न को ही रखा गया। तो किस अनुच्छेद के तहत सभी पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। पहला भारत रत्न जो प्राप्त करता व्यक्ति कौन थे? एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। और राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। उन दोनों को साथ ही में दिया गया था। बताइए जंप बॉल का संबंध किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। बताइएगा बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? बेसबॉल में 9 गो हो जाएगा। वॉलीबॉल में 6 गो होता है। बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 5 गो हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना? 15 हो जाएगा। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 हो जाएगा। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 ही होता है। ठीक है, आगे बताइएगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। और IMF में कुल सदस्य देशों की संख्या कितना है? 190 सदस्य देश है। 190वां देश कौन बना है? अंडोरा बना है। ठीक है, बताइएगा कर्म भूमि किनका समाधि स्थल है? शंकर दयाल शर्मा हो जाएगा। किसने कहा था कि रहमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में उन्हें पत्थर मिला था? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। केंद्रक का खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। केंद्रक के अलावा DNA कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में पाया जाता है। बताइएगा जल का प्रवहन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम के द्वारा किया जाता है। और भोजन का फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। बताइएगा ग्लूकोज के अणु जो है वो किस में टूटते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये पायरोबिक अम्ल में टूटते हैं। बताइएगा
केला में कौन सा विटामिन मतलब केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन बी का हो जाएगा। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और सूरज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी हो जाएगा। आम में विटामिन ए रहता है, पका हुआ आम में। बताइएगा पक्षियों का अध्ययन किस में किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। और सिर्फ का अध्ययन किस में किया जाता है? ऑफियोलॉजी या हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। हर्पेटोलॉजी भी देता है। उभयचर और सरीसृप दोनों का अध्ययन किया जाता है, इसी के तहत किया जाता है। बताइए झील का अध्ययन किस में होता है? लिम्नोलॉजी में। चींटी का अध्ययन किस में किया जाता है? एंटोमोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी में। उसके बाद बताइएगा त्वचा एक कैसा उत्तक है? अस्थाई हो जाएगा। और रुधिर कैसा उत्तक है? ये तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा। पोलियो किसके कारण फैलता है? विषाणु के कारण फैलता है। ठीक है। वृद्धि हार्मोन का उत्पादन किस ग्रंथि से होता है? ये पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ रहता है? मस्तिष्क में रहता है। पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। और एमीमीटर से क्या मापा जाता है? आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा ऑडोमीटर से क्या मापा जाता है? पहिए द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है। और हवा की गति को मापने वाला उपकरण कौन है? एनीमोमीटर हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि विस्थापन W बराबर होता है FS cos थीटा। तो cos थीटा अगर 90 डिग्री लेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। बताइए शुद्ध पानी का घनत्व तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड समान जो है किस तापमान पर होता है? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग है? मतलब अल्ट्रासाउंड जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। रेडियो और इंफ्रारेड तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। बताइएगा किस रंग का विचलन कोण जो है वो सबसे कम होता है? सबसे कम लाल का होता है विचलन कोण। तरंगदैर्घ्य होगा सबसे ज़्यादा बैगनी का और विचलन कोण सबसे ज़्यादा लाल का होगा। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होगा और विचलन कोण सबसे कम होगा। और सबसे अधिक विचलन किसका होगा? लाल का, बैगनी का होगा सबसे अधिक। तरंगदैर्घ्य सबसे कम, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा रहेगा उसका विचलन सबसे कम हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। बताइएगा तरल अवस्था से गैस अवस्था में परावर्तन को क्या कहा जाता है? ये वाष्पीकरण कहा जाता है। बताइएगा पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना यूनिट होता है? एक यूनिट का 18 होता है, तो 5 यूनिट का 90 हो जाएगा, गुना कर दीजिएगा। उसके बाद बताइएगा मार्स गैस का मुख्य घटक किसे माना जाता है? मीथेन को माना जाता है। मीथेन का परमाणु संख्या कितना होता है? सॉरी, मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा हवा से हल्की गैस मीथेन को माना जाता है। और बताइएगा किस कुषाण शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त हुआ था? ये कनिष्क से प्राप्त हुआ। कनिष्क ने उसके बाद होता है विक्रमादित्य जो है वो किनकी उपाधि दिया गया था? किसको दिया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ हो जाए। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हो जाएगा। जनक होगा तब एडम स्मिथ हो जाएगा। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के किस शिलालेख में? 13वां हो जाएगा। ठीक है। और सच्ची भेंट सच्ची शिष्टाचार 14वां, ये 7वां में हो जाएगा, 7वां शिलालेख में। बताइए शिलालेखों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एपिग्राफ में किया जाता है। अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। और पढ़ा था किसने? पादेरी पेंथलर के द्वारा पढ़ा गया था। बताइए लाख 1750 में खोजा गया था, 1837 में पढ़ा था। लाख बक्स की उपाधि जो है वो किस शासक को दिया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। ठीक है। बताइएगा और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है। और लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने मतलब किसमें कुशल था? ये
दर्शन शास्त्र से ये कुशल था। बताइएगा भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? ये गुलाम वंश हो जाएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, ठीक है। वर्ष 6 में। और खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएंगे, ठीक है। खिलजी वंश की राजधानी कहाँ बनाया गया था? किलोखरी बनाया गया था, ठीक है। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताए तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी किनके कृतियों से अत्यधिक लियो टॉलस्टॉय से संबंधित थे? बताइएगा बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 1851 में किया गया था। ये कब कौन किए थे? ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। और बनिहाल दर्रा कहाँ है? बनिहाल जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा, ठीक है। अगहिल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद बताइएगा माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है, ठीक है। जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। बताइएगा एवरेस्ट पर किस ओर से चढ़ने में मतलब कोई बाध्यता सीमा का नहीं है? ये तिब्बत की ओर से चढ़ने पर कोई बाध्यता नहीं है। तिब्बत और नेपाल से खुद चढ़ेगा तब पर कोई बाध्यता नहीं। माउंट हैरियट की ऊंचाई कितना है? 450। माउंट हैरियट कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। बताइएगा स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? ये बागवानी से हो जाएगा। और मसाला उत्पादन किससे संबंधित है? बादामी क्रांति हो जाएगा। नदी जोड़ परियोजना किससे संबंधित है? अमृत क्रांति से संबंधित है, ठीक है। आगे बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है? 1973 में स्थापना हुआ था, 74 से मनाने जाने लगा था। पर्यावरण दिवस का प्रथम स्थापना जो है 5 जून 1973 को ही हुआ था। 72 में स्थापना हुआ था, 74 से मनाया जाएगा। 73 से ही मनाया जाता है, 73 से मनाया जाने लगा है, कहीं 74 भी दे देता है। बताइएगा विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा तेग बहादुर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को मनाया जाता है। बताइए चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नामीबिया में है, ठीक है। नामीबिया से कितने चीते को लाया गया है अभी? 8 चीते को कब लाया गया है? 17 सितंबर 2022 को लाया गया है, जो कि नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए हैं। और इस चीते को कहाँ रखे हैं? कूनो नेशनल पार्क में रखे हैं। कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। बताइए लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करने के लिए कम से कम कितने सांसद वाला दल होना चाहिए? 55 होना चाहिए। बताइए 1/10 सदस्य होता है। गोवा में विधानसभा की संख्या कितना है? 40 हो जाएगा, ठीक है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था कब? 4 नवंबर 2008 को किया गया था। और गंगा डॉल्फिन को कब किया गया था? 2009 में किया गया था। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटानिस्टा गैंगेटिक हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। और मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस हो जाएगा, ठीक है। बताइए शिक्षा किस विषय का संबंध है? समवर्ती सूची का है, ठीक है। संविधान संशोधन जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका 368 अनुच्छेद के तहत दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और ये किस भाग में है? भाग 20 में रखा गया है, ठीक है। सती प्रथा का पहली बार उल्लेख जो है वो किस अभिलेख में दिया गया? एरन अभिलेख में दिया गया था। प्रयाग प्रहस्ती के लेखक कौन है? समुद्र सेन है। और इसके हरिसेन हो जाएंगे। और इसके कौन शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। और हाथी गुफा अभिलेख जो किस शासक से संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल से संबंधित। कलिंग का किसका नाम था? उड़ीसा का प्राचीन नाम था। एहोल अभिलेखक किससे संबंधित था? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था, ठीक। और एहोल अभिलेख के लेखक कौन है? रवि कीर्ति हो जाएगा, ठीक है। भारत की पहली कागज रहित विधानसभा
किस राज्य में बना था? नागालैंड नागालैंड में बना था। पेपरलेस बजट किस राज्य ने पेश किया है? उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के द्वारा पेश किया गया। पेपरलेस उच्च न्यायालय की स्थापना किस राज्य ने किया है? केरल के द्वारा किया गया है। मोक्षा धाम योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मोक्ष धाम उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश ने किया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल अभी कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला शिव प्रसाद शुक्ला हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार राजीव कुमार हो जाएंगे। ठीक है, और 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया है। और पहला योग दिवस जो है वो कब मनाया गया था? 2015 21 जून 2015 को मनाया गया था। वो कहाँ मनाया गया था? दिल्ली में दिल्ली में मनाया गया था। 2023 में ये योग दिवस जो है वो कहाँ मनाया गया है? 23 में कैसे मनाया जाएगा? सॉरी 23 में मनाया जाएगा। 21 जून को वो कहाँ मनाया जाएगा? 22 में हुआ है ऋषिकेश में। ये 23 में एमपी के जबलपुर में मनाया जाएगा। उसके बाद बताइएगा भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य ने किया है? गुजरात के द्वारा किया गया है। बालिका पानी पंचायत योजना का संबंध किससे? इससे हो जाएगा तो अब उड़ीसा हो जाएगा। बताइए वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितना है? 75 हो जाएगा। भारत में पहला रामसर साइट किसको मनाया गया था? चिल्का झील को 1981 में दिया गया था, मान्यता दिया गया था। बताइए कौन सा राज्य जो है हिंदी में मेडिकल और इंजीनियर शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है? ये मध्य प्रदेश बन गया। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? पीटी उषा बनी थी। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया को दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? डॉलर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया कौन है अभी? एंथनी अल्बनीज है। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन देश बन गया है? रूस वर्तमान में बन गया है। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के? रमेश बैस है। और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1960 को किया गया। हाँ, 1 मई 1960 को किया गया था। गुजरात को भी इसी साथ किया गया था। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 126 है। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है वो विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड हो जाएगा। और ये कितनी बार लगातार फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा है? 6ठी बार रहा है। ठीक है, आगे अब करंट अफेयर्स का क्लास शुरू होगा। जो होमवर्क दिया गया था वो करंट अफेयर्स होगा। ये तो मिसलेनियस में चल रहा है। लोग बताइएगा करंट अफेयर्स में जो भी होमवर्क दिया गया था उससे पूछते हैं। बताइए एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी है। सृष्टि गोस्वामी जो किस राज्य की बनी थी? उत्तराखंड की बनी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। भैया जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी? जम्मू कश्मीर के ये पूजा देवी है। सही है, पूजा देवी। बताइए भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी? ये भावना कांत है। ये कहाँ की थी भावना कांत? ये बिहार की ही है। बिहार मुजफ्फरपुर ने दरभंगा की भावना कांत। बताइएगा भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी? एम वीरा लक्ष्मी बनी। बताइए भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह हो जाएगी। शिवांगी सिंह। बताइएगा भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी? ज्योति शर्मा। सही है, ज्योति शर्मा हो जाएगा। बताइएगा सबसे युवा सांसद कौन? चंद्रानी मुर्मू। किस राज्य के? ये उड़ीसा के। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हो जाएंगे। गणेशी लाल। बताइएगा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन है? इंदु मल्होत्रा। बताइएगा वायुसेना की पहली महिला फाइटर इंजीनियर कौन बनी? ये हीना जायसवाल बनी है। हीना जायसवाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला में बताएगा WTO की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? नागोजी ओंकोजा इवेला है, जो कि किस देश के? ये नाइजीरिया की है। ये WTO में टोटल कितना देश है? 164 देश है टोटल। 164वां देश कौन है? ये बना है अफगानिस्तान बना है। WTO की स्थापना कब हुआ था? WTO
1995 में हुआ था इसका स्थापना। बताइए WHO में कितना देश है टोटल? WHO वर्ल्ड 194 देश है इसमें टोटल। कब हुआ था स्थापना? 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। बताइए IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक कौन बनी? ये गीता गोपीनाथ बने, गीता जो भारतीय मूल की है। बताइए स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? मैगडेलेना एंडरसन बनी है, मैगडेलेना एंडरसन। बताइए ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी? लॉरेन हार्वर्ड बनी है, लॉरेन हार्वर्ड। बताइएगा न्यूजीलैंड की जो पहली महिला मूल मंत्री कौन बनी? हाँ, न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी? न्यूजीलैंड की ये बनी प्रियंका राधा कृष्णन बनी है, प्रियंका राधा कृष्णन। बताइएगा विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को। बताइए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। बताइए पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। बताइए विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। बताइए सार्क का स्थापना कब हुआ था? इसका महासचिव कौन है वर्तमान में? इलासा रूवन है, इलासा रूवन वीराकुन, ये श्रीलंका की है। असनी का नामकरण किसके? चक्रवाती तूफान असनी, इसका नामकरण किसने किया था? ये श्रीलंका के द्वारा किया गया था। और निसर्ग का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? निसर्ग का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। अम्फान का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? ये थाईलैंड के द्वारा किया गया था, थाईलैंड। मतलब नाटो का कौन है महासचिव वर्तमान में? नाटो का हाँ जेंस स्टोल्टनबर्ग है, जो कि कहाँ किस देश के हैं? ये नॉर्वे के, नॉर्वे के। ये प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान कितना है? 161वां स्थान है, 161वां स्थान है भारत का। नाटो में टोटल कितना देश है वर्तमान में? 31। नाटो का स्थापना कब हुआ? 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। 31वां सदस्य देश कौन बना? फिनलैंड बना। अरे एक्सिस बैंक के CEO कौन है वर्तमान में? अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी। बताइएगा UNO के महासचिव कौन है? UNO एंटोनियो गुतेरेस है, जो कि किस देश के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। कब हुआ था स्थापना इसका? UNO का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। बताएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? फ्रांसिस डेनिस के द्वारा किया गया, फ्रांसिस डेनिस। और 76वें सत्र के अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा किया। किस देश के थे अब्दुल्ला शाहिद? ये मालदीव के थे, मालदीव के। बताइए IMF का कौन है अभी सदस्य महासचिव? हाँ क्रिस्टीना जॉर्जिवा, जो कि किस देश के हैं? बुल्गारिया के हैं, बुल्गारिया के। अंकटाड के कौन है? अंकटाड का महासचिव रेबेका ग्रीन्सपेसन है। बताइए ग्रीस के राजधानी कहाँ है? ग्रीस के एथेंस है। ईरान की राजधानी तेहरान है। बताइए पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी? ट्रांसजेंडर डॉक्टर ये डॉक्टर सारा गिल है, डॉक्टर सारा गिल। बताइएगा होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? होंडुरास की सियोमारा कास्त्रो बनी है, सियोमारा कास्त्रो। JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी?
शांति श्री धूरीपुरी और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधीपुरी बुच बने। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बने? अलका मित्तल बने। बताइए 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतह करने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी? प्रियंका मोहिती बनी। किस राज्य के हैं प्रियंका मोहिती? ये महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के। बताइए पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के कौन बनी? ओलंपिक संघ के PT उषा बनी। PT उषा बनी, PT उषा। 2023 में जो हुआ था हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? भारत के उड़ीसा में हुआ है, जिसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? जर्मनी रहा, जर्मनी। भारत का स्थान क्या रहा था इसमें? 9वां स्थान पर रहा। वह बताइएगा 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? 22 का राष्ट्रमंडल ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। जो बताइएगा शुभंकर इसका क्या रहा था? 2022 का राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर पेरी द बुल। इसको डिजाइन किसने किया था? एम्मा लू के द्वारा किया गया था, एम्मा लू। कुल कितना देश भाग लिया था इसमें? 72 देश ने भाग लिया था, 72। भारतीय एथलीटों की संख्या कितना था उसमें? 213 था, 213। बताइएगा समापन समारोह में कौन थे ध्वजवाहक? भारतीय ध्वजवाहक समापन समारोह में अंचत शरद कमल थे और निकहत जरीन थे। ये अंचत शरद कमल किस खेल से संबंधित थे? टेबल टेनिस से संबंधित। 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इन्हीं को मिला है। और निकहत जरीन किस राज्य के हैं? निकहत जरीन है तेलंगाना के हैं। और ये किस संबंधित? मुक्केबाजी संबंधित, मुक्केबाजी। भारत का स्थान क्या रहा था ये राष्ट्रमंडल में? 4था स्थान पर भारत रहा था। टोटल 61 पदक जीता था। बताइएगा 33वां ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ये पेरिस में होगा, पेरिस में। बताइएगा पुरुष एक जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, पहले ऑस्ट्रेलियन मतलब पहला जो है ये ग्रैंड स्लैम का कौन सा होता है? ग्रैंड पहला बार ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। मतलब इसका ट्रिक है अफवाह। इसका क्या होता है? पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद एफ से होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद विलम्बडन होता है WTA, उसके बाद होता है US ओपन होता है जो अमेरिकन ओपन होता है। तो इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ 2023 में, उसका विजेता कौन रहा? नोवाक जोकोविच रहा है, जो किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। बताइएगा महिला विजेता कौन रही ऑस्ट्रेलियन ओपन का? एरिना सवालिंका रही। एरिना सवालिंका किस देश की है? ये बेलारूस की है, बेलारूस की। ये 2022 में जो हुआ था कौन रहा? राफेल नडाल रहा। राफेल नडाल किस देश के हैं? स्पेन के, स्पेन के। बताइएगा US ओपन 2022 का विजेता कौन रहा पुरुष में? सी अल्कराज रहा। सी अल्कराज गार्फिया रहा, जो कि ये भी स्पेन के हैं। बताइएगा महिला एकल में जो हुआ था अमेरिकी ओपन, US ओपन 2022 का विजेता कौन रहा? ईगा स्विएटेक। किस देश की ईगा स्विएटेक? ये पोलैंड के हैं। ईगा स्विएटेक पोलैंड की हैं। बताइए 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में होगा, जो कि 2028 में होगा। अब 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2032 में होगा। बताइएगा 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? ये गोवा में होगा। गोवा में कब होगा? ये 2023 में होगा गोवा में। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लाई है। श्रीधरन पिल्लाई है। बताइएगा 2026 का एशियाई खेल कहाँ होगा? ये 20वां एशियाई खेल है, जो कि नगोया जापान में होगा, 2026 में होगा। अब 22वां एशियाई खेल कहाँ होगा? रियाद में होगा, सऊदी अरब, 2034 में होगा। बताइएगा फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? फीफा 2023 ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। इसका शुभंकर तजूनी। फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, कौन जीता?
ये जीता था अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जीता है, जिसको फ्रांस को हरा करके जीता है। ये कतर दोहा में इसका आयोजन हुआ था फीफा वर्ल्ड का। बताइएगा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ हुआ? एमपी ये मध्य प्रदेश में, हाँ मध्य प्रदेश में हुआ, जो कि 8 शहरों में आयोजित किया गया। इसका शुभंकर किसको रखा गया था? ये आशा को रखा गया। आशा किसका नाम है? ये चीता का नाम है, चीता का, जो नामीबिया से चीता नाम है, चीता का नाम जो आशा रखा गया था। आशा के नाम हाँ। टोटल कितना मतलब इसमें फीमेल और मेल था? 8 में 5 फीमेल और 3 मेल को लाया गया था। 100 चीता मंगाने का समझौता किस देश के साथ किया गया है? यह दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। यह प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा था इसमें? खेलो 5वां खेलो इंडिया, ये महाराष्ट्र रहा था, दूसरा पर हरियाणा और तीसरा पर मध्य प्रदेश रहा था। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से? ये पालमानी कुश्ती से है। और यह किस राज्य से है? बजरंग पुनिया है इधर, यह हरियाणा झज्जर जिला से, झज्जर हरियाणा के झज्जर जिला। बताइएगा द्युति चंद का संबंध किस खेल से? ये एक धावक है, धावक। अरे मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से? यह हॉकी से है। अरे सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से? टेबल टेनिस से। किस राज्य से है सानिया मिर्जा? मुंबई महाराष्ट्र से, मुंबई महाराष्ट्र से है सानिया मिर्जा। पीवी सिंधु हैदराबाद से है, जो तेलंगाना से है। सानिया मिर्जा बैडमिंटन से, टेनिस है, टेनिस होगा, सही है। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं। और पीवी सिंधु रहेगा तो पीवी सिंधु क्या खेलती? पीवी सिंधु बैडमिंटन। बैडमिंटन के लिए किस राज्य की है? ये तेलंगाना के हैं। सिल्वर गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? सिल्वर गर्ल जो पीटी उषा, किस लिए जाना जाता है इनको? ये सिल्वर गर्ल जाना जाता है, ये पीवी सिंधु को जाना जाता है। पीवी सिंधु को किस लिए कहा जाता है? ये 2016 जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें सिल्वर मेडल देती थी, इसलिए कहा जाता है। पीटी उषा का संबंध किस खेल से है? ये एक धावक है। मिताली राज का संबंध, ये क्रिकेटर है राजस्थान से, जो राजस्थान के जोधपुर से है। भावना पटेल का संबंध किस खेल से? भाविना पटेल है, ये है पैरा एथलीट है। तलवारबाजी में भावना, वो तलवारबाजी भवानी देवी है सर तलवारबाजी से। और ये भावना पटेल है जो कि पैरा एथलेटिक्स से है। टेक चंद का संबंध किस खेल से है? ये निशानेबाज है। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से? मीराबाई चानू भारोत्तोलन खेलती है, जो किस राज्य की है? ये इम्फाल मणिपुर की है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ये भाला फेंक से। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा को ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक कौन सा पदक जीते थे? स्वर्ण पदक। कितना मीटर ये भाला फेंके थे? 87.58 मीटर भाला फेंके। विश्व बताएगा विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? ये शतरंज है। किस राज्य के है ये? ये तमिलनाडु के है। विश्वनाथन आनंद तमिलनाडु के, तमिलनाडु से। वाईचिंग भूटिया का संबंध किस खेल से? ये फुटबॉल से संबंधित। ये सिक्किम के, इन्हीं के नाम पर सिक्किम में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया। क्रिकेट नहीं, सॉरी, फुटबॉल का स्टेडियम बनाया। फुटबॉल का ना बनाया गया है? फुटबॉल का है, फुटबॉल का बना है। बताएगा 16वां जो है IPL हुआ है 2023 में, उसका आयोजन कहाँ हुआ? 16वां। ये भारत में ही होता है, हर साल भारत में ही होता है। 2 साल हुआ था UAE। हाँ, जो कोरोना काल में सिर्फ UAE में हुआ था। बताइएगा इसमें कौन सा विजेता रहा 16वां IPL में? चेन्नई सुपर किंग रहा, जो किसको हरा करके जीता? गुजरात टाइटन को हरा कर। जिसमें विजेता टीम को कितना राशि मिला? 20 करोड़ रुपया मिला। 20 करोड़। उप विजेता को कितना मिला? 13 करोड़ मिला। IPL का टाइटल स्पॉन्सर कौन? टाटा प्रोजेक्ट को मिला था, टाटा ग्रुप। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन रहा? सौराष्ट्र रहा। किसको हरा करके सौराष्ट्र जीता? बंगाल को हराया। हाँ, बंगाल को हरा करके सौराष्ट्र जीता। बताइए नारी को नमन योजना किसके द्वारा चालू किया? हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया। बताइए ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2009 में हुआ था। बताइएगा ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया? अर्जेंटीना ने किया। ब्रिक्स
ब्रिक्स का अंतिम देश कौन सा शामिल हो ब्रिक्स में? दक्षिण अफ्रीका। बताएगा इसका एक बैंक है, उसका क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसमें अंतिम देश कौन सा शामिल हुआ न्यू डेवलपमेंट बैंक में? मिस्र हुआ, मिस्र। इसमें मिस्र शामिल हुआ है। और इसका अध्यक्ष कौन है न्यू डेवलपमेंट? दिल्मा रोसेफ, जो कि ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति थी। बताइए किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? जंगल का उड़ीसा के सरोजनी मोहंती है, सरोजनी मोहंती। उड़ीसा की है। ये एक उड़ीसा की है, उड़ीसा की। बताइए यूक्रेन से भारतीय मूल के व्यक्ति को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। और सूडान से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन कावेरी चलाया गया, ऑपरेशन कावेरी। बताएगा पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस किस किस राज्य के बीच कहाँ चली थी? दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। बताइए काला जल से पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023 तक रखा गया, 2023। बताइए चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। जो कहाँ से लॉन्च किया गया था? यह आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। किस इस रॉकेट से लॉन्च किया गया था इसको? GSLV Mark 3 से किया गया था इसको लॉन्च। चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था इसको। आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त किया जाता है।